इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जिस तरीके से गजा का हाल किया, उससे लगने लगा था कि इजरायली सैनिक अब लेबनान का भी हाल ऐसा ही करने वाले हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का खात्मा करना इतना आसान नहीं। लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन पर लेबनान में घुसे सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। आए दिन इजरायली सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। उनके टैंकों और उनके हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना लेबनान के एक गांव पर भी अब तक कब्जा करने में नाकामयाब रही है। तो क्या लेबनान में अपनी सेना भेजकर इजराइल ने गलती कर दी है? गजा में इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगभग 1 साल से चल रहा है। इस दौरान इजराइल मिडिल ईस्ट में और भी कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए इजराइल में सैनिकों की कमी होने की भी बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के रिजर्व सैनिक थक चुके हैं। लेबनान में नए आक्रमण से पहले इजराइल सैनिकों की भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से लगभग 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में 30 सितंबर से इजराइल के करीब 35 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि ये दावा इजराइल का है, लेकिन हिजबुल्लाह के मुताबिक ये संख्या कहीं ज्यादा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर और कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात मानी गई कि 1 महीने के लिए दक्षिणी लेबनान में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने के बावजूद इजरायली सेना किसी भी गांव पर कब्जा करने में विफल रही है। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन में 5 डिवीजन शामिल थे, जो 2006 के युद्ध की तुलना में 3 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ। जैसे घात लगाकर इजरायली टैंकों पर सटीक हमले ने बड़े झटके दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पहले इजरायली सैनिकों को लेबनान में घुसने दे रहे हैं और उसके बाद उन पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 42 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया है और 95 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, जबकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के मायावी ड्रोन और रक्षात्मक रणनीतियों के साथ संघर्ष कर रही है। बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या और कोई बड़ी क्षेत्रीय प्रगति नहीं होने के कारण इजराइल के अभियान को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।